हेलो मेरे दोस्तों, मैं जैसा हूँ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए एक और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह देखा है कि यहाँ पे एक खंबा है और एक मीनार है। मीनार मतलब कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग दे रखी है हमको और एक कोई खंबा है। ठीक है, ये मान लेते हैं खंबा है, ये बिल्डिंग है बहुत बड़ी। ठीक है, एक ही तल पर इस प्रकार है कि मतलब एक ही तल मतलब एक ही बेस है इनका। खंबे के शीर्ष से, खंबे का शीर्ष मतलब यहाँ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार के उन्नयन, देखो ये खंबा है, खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? ये जो कोण है ये 60 डिग्री है। इतना आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा। और मीनार के तल का अवनमन कोण 30 है। अवनमन कोण कहता है यहां से एक लाइन जा रही है। ठीक है, ये जो वाला कोण है ये 30 डिग्री का है। ये कोण कितने का है? 30 का है। अब मेरी बात सुनी, यह वाला कोण 30 का है तो कि ये भी 30 का होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि जब भी दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो इस हिसाब से ये अगर 30 का है तो ये भी कितने का है? 30 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम हमारा हो चुका है। अब हमारा ये वाला काम बचा है। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 76 है, मतलब इसकी ऊंचाई यहां से आगे कितनी है? 76 है, तो आपको बताना है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब खंबे की ऊंचाई मतलब ये वाली हाइट हमको निकालनी की, ये हाइट कितनी होगी। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इसकी हाइट कैसे होगी और आप कैसे निकालेंगे इसको, और कैसे हम कॉन्सेप्ट प्लस कुछ ट्रिक लगा के इसको सोल्व करेंगे। तो ट्रिक समझने से पहले मैं आपको दो बातें समझाना चाहता हूँ, वो दो बातें आप अच्छे से समझेंगे, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए या मैंने दो ट्रायंगल बना दिए, एक पे लिखता हूँ 30 डिग्री, एक पे लिखता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, अब आप मेरे सिर्फ एक बात क्या याद रखेंगे, जब 30 और 60 के आसपास के एंगल हो या 30 या 60 के एंगल की बात करी जाए तो आपको सिर्फ √3 ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? √3। आपको सिर्फ ये वाली बात याद रखनी है। इस बात को आप याद रखेंगे तो जो आपको साइन, कोस, टेन, कोट जो वैल्यू लगानी पड़ती है वो नहीं लगानी पड़ेगी, आपको सीधा डायरेक्ट इस वैल्यू से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा? अब देखिए, अगर ये मैं बोलूं यहाँ पे x है, कोई बिल्डिंग है, अब आपको अगर ये x दे दी, इसकी बेस x दे दिया, आपको पूछे कि बताइए ये वाली हाइट कितनी होगी इसकी, तो आप क्या करेंगे? आप क्या इसको देख के सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जरा देखिए, ये 30 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 60 का होगा। कैसे होगा? ये 30 है, ये ऑलरेडी 90 का है, ये 30 है और ये ऑलरेडी 90 का है, तो ये 60 का हो गया हमारा। अब देखो, जब 60 के सामने x दे रखा हो और 30 के सामने आपको पूछे, जब 60 के सामने वाला दे रखा हो और 30 के सामने वाला पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, जो x है ना, इस x को डिवाइड बाय कर देना है √3 से, क्योंकि आपको √3 जाना है। डिवाइड क्यों करोगे? देखो 60 के सामने दे रखा है, 30 के सामने निकालना है तो डिवाइड करना है, इतना याद रखेंगे। लेकिन अगर 60 के सामने कोई वैल्यू दे रखी है और आपको पूछे क्या 30 के सामने बताओ, तो आपको ये 30 के सामने वाला तो बता दिया हमने। अगर आप x है और यहाँ पे 30 के सामने वाला दे रखा है और अगर 60 के सामने वाला निकालना है आपको, तो क्या करोगे? इसी वैल्यू को √3 से मल्टीप्लाई करोगे। दोनों चीज अलग है। देखो 60 के सामने दे रखा हो और 30 का निकालना हो, मतलब आपको बड़ा एंगल दे रखा हो, छोटा एंगल पूछे तो छोटा निकालने के क्या करते हैं अपन? डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करो। ठीक है, छोटा एंगल दे रखा हो, छोटा एंगल दे रखा हो, बड़ा एंगल निकालो, तो बड़ा करने के लिए क्या करते हैं अपन? मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अपने दिमाग के अंदर इस कॉन्सेप्ट को सेव कर लीजिए। सेव कर लिया आपने, इसको लिख लिया कहीं पे, लिख लिया आपने अपनी कॉपी के जो हेडिंग होती है वहां पे लिख लीजिए ना, ताकि आपको दिमाग के अंदर क्या ये याद रहे। अब इसी बेस पे हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो देखो कैसे करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि मेरा बेस क्या है, ये x है, मतलब यहाँ से तक की डिस्टेंस कितनी है? x है। अब बताइए आप, ये 30 का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 60 का होगा। 60 का होगा। अब आपको 60 के सामने वाली वैल्यू दे रखी है, 30 के सामने वाली वैल्यू आपको निकालनी है। 60 के सामने दिया है, 30 के सामने निकालना है, मतलब बड़ा एंगल दिया है, छोटा करना है इसको, छोटा मतलब 30 करना है। तो क्या करेंगे? इस x को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे √3 से, तो ये हमारी आ गई ये वाली चीज। ठीक है,
अब पूरी हाइट 76 है, इतनी चीज अगर मेरे को पता कर लूँ मैं, मतलब ये वाली हाइट में अगर पता कर लूँ इतनी वाली, मैं अब ब्लू लाइन से बना दूँ, ठीक है, इसको मिटा के अगर मैं इस वाली चीज को पता कर लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे को पूरी पता है 76 है, इसमें से अगर ये माइनस करूँगा तो ये चीज आ जाएगी मुझे, आ जाएगी। तो मैं पहले ये वाली चीज निकाल देता हूँ। देखो ये कैसे निकली, ये बेस कितना है आपका, x है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट, बेस कितना है, ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, ये जो चीज है कितनी होगी, x होगी, x होगी। अब ये वाला एंगल देखो, ये मैं यहाँ पे अलग बनाता हूँ आपके, ठीक है, ये अगर x है, यहाँ पे एंगल कितना है 60, ठीक है, तो ये कितना होगा 30 होगा, ठीक है, ये 30 हो गया। मैंने ये कुछ नहीं करा, ये काट के इधर रख दिया साइड में ताकि आपको इजीली सब चीज आसानी से दिख जाए, ठीक है, दिख रही है आपको। अब ये x है, 30 के सामने क्या है, ये x है, 60 के सामने निकालना है, बताओ क्या करोगे, इस x को डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे रूट से, तो रूट 3 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या जाएगा रूट 3x, यहाँ से यहाँ तक। अब आपने इतनी हाइट निकाली रूट 3x, और ये पूरी कितनी निकाली, x अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको मिटा देता हूँ मैं। अब हमारा क्वेश्चन कुछ इसका बन गया, क्या बन गया, रूट 3x प्लस, मतलब ये वाली चीज प्लस ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज तो ये है, ये पूरी कितनी है आपकी, देखो ये पूरी ऐसा तक कितनी, x अपॉन रूट 3, क्या है, रूट 3 इक्वल टू, इस पूरी को मिला देंगे इसको और इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा 76 आ गया आपको, बस अब इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आएगा रूट 3 को ऐसे करेंगे 3x प्लस x इक्वल टू 76, इसको करेंगे तो 4x इक्वल टू 76 रूट 3, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा, तो x की वैल्यू कितना आएगी 19 रूट 3, x की वैल्यू आ गई कितनी 19 रूट 3। अब आपसे पूछा कि इधर ये वाली चीज निकालनी है आपको, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, क्या आएगा 19 रूट 3 अपॉन रूट 3, इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दी, तो इस रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर 19, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है आपको थोड़ी सी वीडियो क्या लगी हो, बोरिंग लगी हो, थोड़ी सी लॉन्ग लगी हो, लेकिन रियलिटी यही है, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक करना है तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोरिंग ही आएंगे। आपको दूसरे चैनल पे ऐसे क्वेश्चन जो भी मैंने एग्जांपल दिए थे यहाँ पे, वो इजी वाले क्वेश्चन जरूर कराए जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे भी लगेंगे, देखने में क्वेश्चन अच्छा लगेंगे, यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे 30 डिग्री है, बताओ इसके मान कितना होगा, तो ये क्वेश्चन दिखने में इजी लग सकता है, आपको दिखने में अच्छा लग सकते हैं, ये क्वेश्चन तो दिखने में बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास मानिए एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का सीजीएल क्वेश्चन पूछा है, तो आपको अगर मेहनत करनी है, पेपर क्रैक करना है, तो इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है ये डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन जब आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लोगे, एक लेवल पे आ जाओगे, तो फिर ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर पेपर क्रैक करना है तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी तो फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिशन कितना बढ़ चुका है। तो लगे रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।